Hello guys, this is class 7th video lecture number 2 on chapter 2nd fractions and decimals. इसमें हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल्स 1, 2, 3 and 4th एंड एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड. देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. बोल रहा है राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5. फर्स्ट इक्विवेलेंट ऑफ 3/5 निकालते हैं, ऐसे ही सेकंड निकालेंगे, थर्ड एंड सो ऑन. तो कुछ नहीं करना है बच्चे, 3/5 लेना है जो दे रखा है और उसको मल्टीप्लाई कर दो सेम नंबर से. मैंने 2 से कर दिया, मैं 200 से भी कर सकता हूँ, मैं 2000 से भी कर सकता हूँ. 1 से क्यों नहीं किया? क्योंकि 3 1 जा 3 ही हो जाएगा. बट यहाँ पे 3 2 टाइम्स इज 6 एंड 5 2 टाइम्स इज 10. तो ये मेरा फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया. किसके इक्विवेलेंट? 3/5 के. कैसे? देखो, अगर मैं 6/10 लिख रहा हूँ तो मैं इसको 2 से कैंसिल कर सकता हूँ. 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10. तो आपको क्या मिल जाएगा? 3/5 ही मिल जाएगा. यस, तो 6/10 को अगर मैं कैंसिल करूँ तो 3/5 मिल जाएगा. किससे कैंसिल होगा? 2 से. क्यों? क्योंकि 2 आपका न्यूमरेटर में भी है, 2 आपका डिनोमिनेटर में भी है. सेकेंड इक्विवेलेंट ऑफ 3/5 कैसे निकलेगा? कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन कंडीशन कि वो न्यूमरेटर में भी होना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए. तो मैंने अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो मैं 3 से कर सकता हूँ. 3 3 इज 9 एंड 5 3 इज 15. दैट इज माई सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ऐसे ही थर्ड निकाल सकते हैं. सब कुछ लिखिएगा. क्या करना है? 3/5 को मल्टीप्लाई करा दीजिए 4/4 से. 4 3 इज 12 and 5 4 is 20. That is my third equivalent fraction. Fourth equivalent fraction क्या हो जाएगा? अगेन जो 3/5 आपको दे रखा है उसी को लेके जाना है और मल्टीप्लाई कर देना है 5/5 से. 5 3 is 15 and 5 5 is 25. That is my fourth equivalent. ऐसे ही मेरा फिफ्थ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? अगेन 3/5 जो फ्रैक्शन दे रखा है मल्टीप्लाई कर दीजिए 6/6 से. 6 3 is 18 and 6 5 is 30. That is my sixth equivalent fraction. कोई फर्क नहीं पड़ता है 2/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे. मैं 2 से मल्टीप्लाई भी किया है, 2 से डिवाइड भी किया है, तो जब ये कैंसिल होगा 3/5 ही बचेगा. तो 3 2 टाइम्स इज 6 एंड 5 2 टाइम्स इज 10. कैंसिल करूंगा 3/5. 3 3 इज 9, 3 5 इज 15. 3 को 3 से कैंसिल करूंगा तो 3/5 ही हो जाएगा. देख लो, 3 3 टाइम्स इज 9, 3 5 टाइम्स इज 15. बट हमें आंसर्स अपने देने थे, इसीलिए ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. इजी तरीका भी देखते हैं इसको करने का. लाइक 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं तो 3 2 टाइम्स इज 6, 5 2 टाइम्स इज 10, 3 3 टाइम्स इज 9, 5 3 टाइम्स इज 15. तो हो क्या रहा है? 3 का टेबल. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15. दैट्स इट. 1 2 3 4 ही आए. 3 6 जा 18. नीचे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 and 5 6 जा 30. So these are my equivalent fractions. हमारा क्वेश्चन था 3/5 का. उसके इक्विवेलेंट हमने क्या निकाल दिए? 5 फ्रैक्शंस निकाल दिए हैं. और ये सब इक्वल हैं किसके? 3/5 के ही. तो कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन सकते हैं? इनफाइनाइट बन सकते हैं. आप क्या कर दीजिए? 3/5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से. कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ना है. 3 into 100 is 300 and 5 into 100 is 500. अगर मैं कैंसिल करूं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे. 3/5 इज द आंसर. तो जहां से चल रहे हैं वहीं आप पहुंच सकते हैं. तो हम बोलेंगे माई 300/500 इज इक्विवेलेंट टू 3/5. वेरी इजी. बढ़ते हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल पे. सेकंड एग्जाम्पल बोलता है रमेश सॉल्व्ड 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज वाइल सीमा सॉल्व्ड 4/5 ऑफ इट. एक एक्सरसाइज है, रमेश ने कितना पार्ट सॉल्व कर दिया? 7 में से 2 पार्ट. ये तो मतलब हुआ. और सीमा ने 5 में से 4 पार्ट सॉल्व कर दिया.
4 आउट ऑफ 5 सीमा ने सॉल्व किया है, 2 आउट ऑफ 7 रमेश ने सॉल्व किया है। हु सॉल्व लेसर पार्ट, किसने कम पार्ट सॉल्व किया है। तो देखते हैं, तो पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज सॉल्व बाय रमेश इज 2/7 एंड सीमा ने 4/5 सॉल्व किया है। हमें बताना है किसने कम पार्ट सॉल्व किया है। तो हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, हमें इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, या आप बोलिए लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। और उसको करने का तरीका क्या है, 7 और 5 का एलसीएम निकालिए। 7 एंड 5 का एलसीएम, ना तो 7 5 की टेबल में आता है, ना तो 5 7 की टेबल में आता है, ना तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन है। तो इनका जो एलसीएम होगा इन्हीं का मल्टीपल होता है 35। 7 5 35। नेक्स्ट 7 की टेबल में 35 कब आता है, 7 हाउ मेनी टाइम्स 35, 5 टाइम्स, एंड उस 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इस कंडीशन में आप 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 2 5 10, कॉमा। ऐसे ही 5 का टेबल में 35 कब आएगा, 7 टाइम्स, 5 7 टाइम्स इज 35। तो 7 4 इज 28, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 28। और ये आप सॉल्व करते हैं फ्रैक्शंस को जब, तब इसका यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये आता होगा। तो हमारा क्या हो गया, 10/35, और दूसरा फ्रैक्शन है हमारे पास 28/35। तो देखिए, आउट ऑफ 35 इसने 10 किया है रमेश ने, और आउट ऑफ 35 कितना है, 28 पार्ट सॉल्व किया है सीमा ने। तो किसने कम पार्ट सॉल्व किया है, 10/35 मीन्स रमेश। सो हेंस वी कैन से रमेश सॉल्व लेसर पार्ट ऑफ दी एक्सरसाइज। जो भी वो एक्सरसाइज कर रहा था उसका कम पार्ट सॉल्व किया है रमेश ने। ये तो एक तरीका है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का बता रहा हूं मैं, देखते हैं। लाइक 2/7 एंड 4/5। डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से और डिवाइड भी कर दीजिए। 2/7 था, हमने दूसरे वाले फ्रैक्शन से 5 लिया डिनोमिनेटर को, और मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ऐसे ही सीमा का 4/5 पार्ट था, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रमेश के पार्ट को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, सीमा के डिनोमिनेटर से। तो सीमा का पार्ट जो भी था उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रमेश के डिनोमिनेटर से। इससे होगा क्या, 5 2 टाइम्स इज 10, 7 5 35, और यहाँ पे 4 7 28, 5 7 35। तो आप देख सकते हैं 35 डिनोमिनेटर में है, 35 डिनोमिनेटर में है। ये हमारे लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने में इजी रहता है। तो 35 में से कितना पार्ट, 10, 35 में से कितना, 28। तो रमेश सॉल्व लेसर पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, यू हैव टू राइट दैट। तो दो मेथड्स हैं, यू कैन अप्लाई दिस मेथड और दैट मेथड, नो प्रॉब्लम। देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3। समीरा परचेज्ड 3 whole 1/2 kg apples and 4 whole 3/4 kg oranges. What is the total weight of fruits purchased by her? ठीक है, मान लो आपने 2 किलो एप्पल्स खरीदा है और 3 किलो ऑरेंजेस खरीदा है। तो आपने कितना फ्रूट्स खरीदा, 2 + 3 दैट इज 5। तो हमें ऐड करना है इसको, देखते हैं कैसे ऐड होगा। तो समीरा ने एप्पल्स कितने वेट खरीदा है, 3 whole 1/2 kg, weight of oranges is 4 whole 3/4 kg. So total weight of the fruits, दोनों फ्रूट्स का टोटल वेट क्या है, मीन्स वी हैव टू ऐड देम। आंसर विल बी इन केजीज। मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, पहले कन्वर्ट करेंगे इनको इम्प्रॉपर में।
बिकॉज मिक्स्ड कहाँ से आता है, इम्प्रॉपर से आता है। 3 2 इज 6, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 times is 6 and 6 1s is 3 2 times 6 and 6 plus 1 is 7 upon 2 plus 4 4 times 16 and 16 plus 3 19 upon 4. So that is the method of converting a whole fraction into improper. कैसे हम 3 मल्टीप्लाई 2 करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, किसका, 3 का और 2 का, और फिर प्लस 1 अपॉन में कितना है, 2 है। दैट मीन्स 3 2 6 प्लस 1 अपॉन 2, दैट मीन्स 6 प्लस 1 7 अपॉन 2। तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको। नाउ अगेन एलसीएम मेथड, 4 और 2, एलसीएम कितना होगा निकाल सकते हो, 2 और 4 का एलसीएम, 2 1s is 2 and 2 2 times is 4. Again 2 1s is 2, तो 2 2s is 4. 2 की टेबल में 4 आता है और 4 अपनी ही टेबल में भी आता है, तो मीन्स द एलसीएम विल बी 4. So 2 how many times 4? 2 how many times 4? 2 times. 2 2s are 4. मल्टीप्लाई करते हैं हम इस 7 से, प्लस 4 हाउ मेनी टाइम्स 4? 1 टाइम्स, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके ऊपर जो दिख रहा है 19, दैट मीन्स 7 2 इज 14 प्लस 19 1 टाइम्स इज 19 अपॉन में कितना है, 4 है। 19 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 19 प्लस 1 20 कर लेंगे, 33 हो जाना है इसने, अपॉन 4। अगेन कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, तो हम इसको फर्दर सॉल्व करने वाले हैं। 4 33 कब आता है, 4 8 32, कितना बचेगा, 1 बचेगा। कहने का मतलब है आप 33 और 4 को डिवाइड कराइए, 4 8 इज 32, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो जो 8 हमारा आंसर है दैट इज द होल पार्ट, 1 हमारा रिमाइंडर है, आपका न्यूमरेटर बनेगा, और 4 आपका डिवाइजर। kg इज द वेट ऑफ द फ्रूट्स, एप्पल्स और ऑरेंजेस का टोटल वेट ये होगा। दूसरा तरीका देखते हैं इसको करने का। देखिए 3 होल है 1/2, 4 होल 3/4, तो ये 3 होल पार्ट्स हैं और ये 4 होल पार्ट्स हैं, तो हम इसको अलग से ऐड कर सकते हैं। होल पार्ट को होल पार्ट के साथ ऐड कर दीजिए, प्लस क्या बच गया, हाफ फ्रैक्शन और 3/4 फ्रैक्शन बच गया। तो मैंने होल पार्ट को अलग कर दिया और ऐड कर दिया, और फ्रैक्शंस को अलग कर दिया और ऐड कर दिया। 4 + 3 इज 7, प्लस इसको आपको करना पड़ेगा एलसीएम लेके सॉल्व। 2 और 4 का एलसीएम होगा 4 बच्चे, 2 हाउ मेनी टाइम्स 4? 2 एंड 2 × 1 आपका 2 ही रहेगा, प्लस 4 हाउ मेनी टाइम्स 4? 1 टाइम्स, और 1 3 इज 3 ओनली, तो 7 + 2 + 3 5/4। देखिए ये आपका अगेन कौन सा फ्रैक्शन आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, 7 प्लस सॉल्व करेंगे। 5 और 4 को अगर मैं डिवाइड करूं तो 4 1 टाइम्स इज 4 और रिमाइंडर 1 बचेगा। तो देखिए कितना आ गया, 7 + 1 इज 8 and 1/4, दैट इज द किलोग्राम। सेम आंसर, अ डिफरेंट अप्रोच एंड द सेम आंसर। सीखिए, समझिए, एक बार में नहीं आता है, आप रिविजिट करिए, पॉज करिए, समझिए। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके पास बुक होनी चाहिए ओपन, और आपके पास कॉपी होनी चाहिए जिस पे आप इसको नोट कर रहे हैं, रफ कॉपी, फिर उसको फेयर करिए। एग्जाम्पल नंबर 4 सेज सुमन स्टडीज फॉर 5 होल 2/3 आवर्स डेली। एक दिन में इतना घंटा वो पढ़ती है। शी डिवोट्स 2 होल 4/5 आवर्स ऑफ हर टाइम फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स। अब इतने टाइम में से वो इतना टाइम साइंस और मैथमेटिक्स को दे रही है। हाउ मच टाइम डज शी डिवोट
फॉर अदर सब्जेक्ट्स, तो आपको बताना है दूसरे सब्जेक्ट्स पे वो कितना टाइम दे रही होगी। तो एग्जाम्पल नंबर 4, डेली स्टडीज आवर्स, डेली स्टडी आवर्स कितना है 5 होल 2/3। टाइम शी डिवोट्स फॉर मैथ्स एंड साइंस, कितना टाइम वो मैथ्स और साइंस को दे रही हैं 2 होल 4/5 आवर्स, कितने में से, इतने में से। सो टाइम शी डिवोट्स फॉर अदर सब्जेक्ट, मान लो आप मैथ्स के लिए कुछ टाइम दे रहे हैं, साइंस के लिए कुछ टाइम दे रहे हैं, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया है, और टोटल आप 10 आवर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैथ्स प्लस साइंस आप पढ़ रहे हैं कुछ घंटा, और टोटल आपका 10 आवर्स है। अब साइंस जो है मान लेते हैं आप 7 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स कितने घंटा पढ़ रहे होंगे। टोटल आप 10 आवर्स दे रहे हैं स्टडी आवर्स को, जिसमें आप मैथ्स और साइंस ही पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। और अगर आप साइंस 7 आवर्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स कितना घंटा पढ़ रहे होंगे। यस 3 आवर्स, बिकॉज 3 + 7 = 10। तो हमने 3 आंसर में कैसे पहुंचे हम लोग, हमने 10 - 7 किया है। टोटल आवर्स माइनस जितना आवर्स हम दे रहे हैं और सब्जेक्ट को। क्लियर, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ पे, कीप इट इन माइंड। सो हमने लिख दिया है टाइम शी डिवोट्स फॉर अदर सब्जेक्ट्स, तो वी कैन डू डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन 5 होल 2/3 माइनस 2 होल 4/5। इम्प्रॉपर है, सॉरी मिक्स्ड है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 टाइम्स इज 15, 15 + 2 17/3 माइनस 5 2 टाइम्स इज 10, 10 + 4 इज 14/5। 5 और 3 का एलसीएम बच्चे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका मल्टीपल 3 5 = 15 एलसीएम हो जाएगा। और जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 3 हाउ मेनी टाइम्स 15, 3 की टेबल में 15 कब आएगा 5 टाइम्स, तो ये 5 हो गया। और किससे मल्टीप्लाई होता है 17 से, तो 17 × 5 कर दीजिए आंसर, 17 5 = 85 माइनस 5 की टेबल में 15 कब आएगा 3 टाइम्स, 5 3 = 15, और 3 कौन आ रहा है, ये आ रहा है 3, और 14 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 3 = 42। 85 - 42 करना है, करते हैं 5 - 2 is 3, 8 - 4 is 4/15। अगेन दैट इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या करेंगे, 43 और 15 को डिवाइड करेंगे। 15 की टेबल में 43 तो नहीं आता, यस 15 3 = 45, तो हम 2 टाइम्स जाएंगे, 15 2 = 30, 30 और 43 में कितना बचेगा 13 बचेगा, एंड दैट इज योर आंसर। इसको आप अगर डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो डिवाइड कर लो 43 को किससे, 15 से, 15 2 = 30 एंड 13 इज द रिमाइंडर, दैट इज अवर माई होल पार्ट। ये आपका रिमाइंडर है, ऊपर जाएगा, और 15 तो नीचे था ही, 15 नीचे था, नीचे ही रहेगा, तो इतना आवर्स आ गया, दैट इज योर आवर्स। क्लियर, सो टाइम शी डिवोट्स फॉर अदर सब्जेक्ट इज 2 होल 13/15 आवर्स, आंसर। दूसरा तरीका भी हो सकता है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। हमें सॉल्व करना है 2 - 3/5। सो देखिए 2 इज अ होल नंबर, अपॉन 1 कर सकते हैं, 1 और 5 का एलसीएम विल बी 5, यस, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 2 5 = 10 माइनस 3 1 = 3, दैट इज 10 - 3 is 7/5। और कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर, तो कन्वर्ट करिए इसको मिक्स में, 5 1 टाइम्स इज 5, 6 7 2 बच जाएगा, दैट इज योर आंसर। अब आप इसको डिवाइड करके करिए, डायरेक्टली सीखिए, आपकी मर्जी है ना, कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिस करो, अपना डिवीजन कर लो, फिर आपको डायरेक्ट समझ में आएगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, 5 1 टाइम्स इज 5 प्लस 2 7/5। जब भी आपको कैसा फ्रैक्शन मिले इम्प्रॉपर, तो ट्राई करो उसको किस पे लिखने के लिए, मिक्स्ड में लिखने के लिए। सेकेंड पार्ट 4 + 7/8, अगेन 4 आपका होल पार्ट है, अपॉन 1 कर सकते हैं,
1 और 8 का एलसीएम विल बी 8 और इस कंडीशन में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए. 4 8 जा 32 प्लस 7 1 जा इज 7. 32 प्लस 7 इज 39 अपॉन 8. अगेन कैसा फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर. कन्वर्ट करेंगे किस में? मिक्स्ड में. 8 का टेबल में 39 तो नहीं आता. हाँ 8 4 जा इज 32 और 32 और 39 में कितना बच जाएगा? यस 7. So that is our answer. That could be our answer. बट ये किस में था? इम्प्रॉपर में था, तो हम इसको मिक्स में ही लिखने वाले हैं. अदरवाइज आप डायरेक्टली समझ सकते हैं. 4 प्लस 7 अपॉन 8. 4 आपका होल पार्ट है, ये आपका 7 अपॉन 8 है. ऐड करेंगे तो 4 होल 7 अपॉन 8 हो जाएगा. देख लो, चेक करिए, समझिए. थर्ड पार्ट ये रहा. 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम होगा 5 7 जा 35. और इस कंडीशन में हम इसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं क्रॉस में. 3 7 जा इज 21, 5 2 जा इज 10. सो इट कम्स 21 10 31 अपॉन 35 और यही हमारा आंसर हो जाएगा. क्यों? बिकॉज ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर बड़ा है, आप डिवाइड नहीं करा सकते हैं. फोर्थ पार्ट इज सेइंग 9 अपॉन 11 माइनस 4 अपॉन 15. अगेन सेम कंडीशन. 11 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है. 11 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका जो एलसीएम होगा इनका मल्टीपल होगा. मतलब 11 5 जा 55, 5 कैरी. 11 1 जा इज 11 प्लस 5 इज 16. तो हमने क्या बोला? 11 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो इसका जो एलसीएम होगा वो इनका मल्टीपल होगा. तो 11 इंटू 15 इज इट्स एलसीएम. और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं. 9 15 जा 15 9 जा 135 माइनस 4 11 जा 44. माइनस कर दीजिए. 5 माइनस 4 इज 1. 3 minus 4 not possible. 13 minus 4 is how much? 9. Yes, 91 upon 165. अब आपको चेक करना है कि क्या ये कैंसिल हो पा रहा है. अगर कैंसिल होगा तो हम कैंसिल करेंगे. यहाँ पे तो कैंसिल नहीं हो रहा था. सो 91 किसकी टेबल में जाता है? 13. 7 जा 91. और देखो 165 है. ये क्या था? ये हमारा 165 था 11 इंटू 15. तो क्या कुछ भी कॉमन है इनमें? देयर इज नथिंग कॉमन. सो दिस इज माई आंसर. ये एक तरीका है चेक करने का कि क्या कोई नंबर कैंसिल तो नहीं हो रहा है. क्या हम इसको और सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो दैट इज अवर आंसर. यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर पाए. क्यों? क्योंकि 31 एक प्राइम नंबर है, अपनी ही टेबल में जाएगा. और 35 होता है 7 5 जा 35. देख लो 35 क्या होता है? 5 7 जा 35. तो आपका कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसीलिए दैट वाज अवर आंसर. फिफ्थ क्वेश्चन में आपके अब 3 फ्रैक्शंस आ गए हैं, वैसे ही सॉल्व होंगे. देखो 10 इज द बिगर नंबर. 10 हमारा एक बड़ा नंबर है, 5 छोटा नंबर है उससे. और क्या होता है? 5 2 जा 10 होता है. और 2 कितना होता है? 2 5 जा 10 होता है. तो एलसीएम क्या होगा? और आप इसको लिख सकते हो 10 1 टाइम्स इज 10. तो जब आपका सभी में 10 आ रहा है, तो जो बड़ा नंबर है वही मेरा एलसीएम होता है. अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे. क्यों? क्योंकि 10 और 5 में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है. 5 2 जा 10, 5 1 जा 5. और 2 और 10 में क्या कॉमन है? अगेन 2 कॉमन है. 2 5 जा 10, 2 1 जा 2. तो जब भी आपको कुछ कॉमन दिखे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कराते हैं. दैट इज द रूल. सो व्हाट कैन बी डन हियर?
तो यहाँ पे कैसे किया जा सकता है, 10 कितने टाइम्स 10 होता है, डिवाइड कर दीजिए। 10 1 टाइम्स 10 होता है और 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 कितने टाइम्स 10 होता है, 5 2 ज़ा 10, 5 2 टाइम्स इज 10, मल्टीप्लाई किससे, जो इसके ऊपर है 2, प्लस 2 हाउ मेनी टाइम्स 10, 5 टाइम्स, 2 5 ज़ा 10 और किससे मल्टीप्लाई होगा, जो इसके ऊपर है 3, सो 7 1 टाइम्स इज 7, 2 2 ज़ा इज 4, 5 3 टाइम्स इज 15 अपॉन 10, 15 4 19, 19 1 20, 26 26 अपॉन 10। ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते हो। 15 प्लस 4 कितना हो गया 19, और मैंने यहाँ से 1 दे दिया इसको तो 20 हो गया, जब 1 दिया है तो ये 6 बच गया, तो 20 प्लस 6 इज 26। अब क्या कुछ कॉमन है या मेरा आंसर हो जाएगा, यस देयर इज 2 कॉमन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 13, 13 2 ज़ा इज 26 एंड 2 5 ज़ा इज 10। 26 को मैं क्या लिखा 2 13 टाइम्स और 10 को मैंने लिख दिया 2 5 ज़ा 10। चेक करने का तरीका है, थोड़ा इजी रहता है। 2 1 टाइम्स इज 2, 2 1 टाइम्स इज 2, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 13 अपॉन 5। अब क्या 13 अपॉन 5 मेरा प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसको हम फर्दर लिखेंगे मिक्स्ड में। 5 2 टाइम्स इज 10 और कितना बच जाएगा 3। दैट इज माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट 6 पार्ट है, आपको मिक्स्ड फ्रैक्शंस दे रखे हैं, कन्वर्ट करते हैं। 3 2 टाइम्स 6, 6 प्लस 2 8 अपॉन 3, 2 3 टाइम्स 6 प्लस 1 7 अपॉन 2। 3 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका मल्टीपल ही इनका एलसीएम होगा, तो 3 2 टाइम्स इज 6 और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। 8 2 टाइम्स इज 16, 7 3 ज़ा 21 एंड कितना हो जाएगा ये 37 अपॉन 6। अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कन्वर्ट इट टू मिक्स्ड। 6 टाइम्स 6 6 ज़ा 36 और यहाँ पे 37 है, रिमाइंडर इज 1 एंड आंसर। Again mixed fraction, 8 1 upon 2, 8 whole 1 upon 2, so 8 2 times 16 plus 1 17 upon 2 minus 8 3 times is 24, 24 5 is 29 upon 8। मिक्स को कन्वर्ट किया है इम्प्रॉपर में। 8 और 2 का एलसीएम देखिए, 2 4 टाइम्स 8 होता है और 8 1 टाइम्स 8 होता है। क्या बोला, 2 1 ज़ा इज 2 4 टाइम्स इज 8 एंड 8 1 ज़ा इज 8, तो 8 हमारा एलसीएम हो जाता है। समझिएगा इसको, नहीं तो आपके पास मेथड तो है ही। 2 और 8 का एलसीएम निकालने के लिए 2 1 टाइम्स करेंगे, 2 4 टाइम्स करेंगे, 2 2 टाइम्स करेंगे, 2 1 टाइम्स, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा इज 8। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 और 8 में कुछ ना कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है। दैट मीन्स 2 हाउ मेनी टाइम्स 8, 4 टाइम्स, और 4 किससे मल्टीप्लाई, जो उसके ऊपर है 17। 8 हाउ मेनी टाइम्स 8, 1 टाइम्स, और इसके ऊपर 29 मल्टीप्लिकेशन में। 17 4 ज़ा इज 68 माइनस 29 1 टाइम्स इज 29 अपॉन 8। माइनस करते हैं, 8 माइनस 9 नॉट पॉसिबल, सो 18 माइनस 9 इज 9, बचेगा 5, 5 minus 2 is 3. Again, improper fraction, convert it to mixed. 8 4 ज़ा is 32, but यहाँ पे 39 है, तो 39 minus 32 is 7 and that is our answer. Question number 2, arrange in descending order. Descending means बड़े से छोटा, descend करना, ऊपर से नीचे आना, बड़े लेवल से छोटे लेवल पे आना, that is the descending order. yes, 9 3 and 21, देखिए डिनोमिनेटर में सब डिफरेंट है, हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे यूजिंग आवर एलसीएम मेथड। 9 3 and 21 इनका एलसीएम कितना होगा, 3 से डिवाइड करिए। 3 3 टाइम्स 9, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। अब आप यहीं पे बता सकते हैं एलसीएम कितना होगा, क्यों, अब तो कुछ कॉमन नहीं है, अभी तो कॉमन था, 3 कॉमन था, हमने सॉल्व कर दिया।
अब 3, 1 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। कहने का मतलब है एक 3 दिख रहा है, एक दूसरा 3 है और एक 7 है। अ डिफरेंट मेथड, सेम अप्रोच। 9 कैसे बनेगा? 3 3 जा 9। 9 कैसे बनेगा? 3 3 जा 9। क्या बच गया? 7। तो अब 7 लिखने वाले हैं मल्टीप्लाई बाई 2, कॉमा 3 कैसे बनेगा? 3। तो क्या बच गया? 3 और 7, 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई बाय जो उसके ऊपर है 2। 21 कैसे बनेगा? 7 3 जा इज 21। क्या बच गया? 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8। सेवन 2 जा इज 14, अपॉन में कितना है देख लीजिए। 3 3 जा इज 9, 9 7 जा इज 63, कॉमा 21 2 जा इज 42, अपॉन नीचे कितना है 63, कॉमा 8 3 जा इज 24 और नीचे कितना है 63। अब हम बता सकते हैं क्यों, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, 63 63 और 63 लाइक फ्रैक्शंस। तो सबसे बड़ा कौन? यस, 42 अपॉन 63 इज द ग्रेटेस्ट नंबर हियर। उसके बाद 24 अपॉन 63 और सबसे छोटा कौन है? 14 अपॉन 63। बट हमारे क्वेश्चंस तो ये थे 2 अपॉन 9, 2 अपॉन 3, 8 अपॉन 21। तो देखो 42 अपॉन 63 आपका सेकेंड नंबर है। सेकेंड नंबर कौन है? 2 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 24 अपॉन 63 था आपका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर कौन है? 8 अपॉन 21। एंड लास्ट वाज 14 अपॉन 63 फर्स्ट नंबर। फर्स्ट कौन था? 2 अपॉन 9। एंड दैट इज आर डिसेंडिंग ऑर्डर। ध्यान रखिएगा, आपको साइन भी अप्लाई करने हैं। यू हैव टू अप्लाई द साइन। 5, 7 और 10 का एलसीएम निकालिए। 5 1 टाइम्स 5, 7 नहीं जाएगा। 5 2 टाइम्स इज 10। 5 कॉमन था इसलिए मैं सॉल्व कर दिया। अब तो कुछ कॉमन नहीं है, तो यही इनके एलसीएम होंगे 5 7 और 2। ठीक है, 5 2 जा 10, 10 7 जा 70 इज द एलसीएम। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2। सो 5 और ये 5 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा? 7 और 2। 7 2 टाइम्स इज 14 और इंटू 1, कॉमा 7 कैसे बनेगा? ये रहा 7 बच्चे। तो 7 को कैंसिल करेगा, क्या बचेगा? 5 और 2। 5 2 टाइम्स इज 10 मल्टीप्लाई बाय 3। 10 कैसे बनेगा? 5 2 टाइम्स इज 10। क्या बच गया? 7 बच गया। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7। नेक्स्ट स्टेप, 14 1 जा इज 14, अपॉन में कितना है? 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, 10 3 जा 30, अपॉन में कितना है? 70, 49 अपॉन में कितना है? 70। सो व्हाट इज द बिगर नंबर हियर? डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। सबसे बड़ा कौन? 49 अपॉन 70 मीन्स लास्ट नंबर। फिर आपका कौन है? 30 अपॉन 70, दैट इज योर सेकेंड नंबर, इज 3 अपॉन 7। लास्ट सबसे छोटा 14 अपॉन 70 फर्स्ट नंबर इज 1 अपॉन 5। तो मैंने इसको डायरेक्टली कर दिया एंड दैट इज अवर आंसर। यहाँ पे थोड़ा अलग प्रोसेस था, यही आंसर था हमारा। तो इजी तरीका है, ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए। कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू।